हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है. तो आज हमारे टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच टॉक डिलीवर करने श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु काफी लंबे समय बाद उपस्थित है. और आज का टॉक प्रारंभ हो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस्कॉन सोलापुर के हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान यदुनंदन प्रभु, जो कि हमारे यादवेंद्र प्रभु के बड़े भाई भी है, यदुनंदन प्रभु, जिनके भाई यादवेंद्र प्रभु इस्कॉन बीड़ में कई वर्षों से स्टडी होकर महत्वपूर्ण सेवाएं निभा रहे हैं. तो उनके बड़े भाई यदुनंदन प्रभु ने कल अपना देह त्यागा है सोलापुर में. और लगभग 97 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ था. काफी पुराने भक्त है और इस्कॉन सोलापुर में हमेशा पीछे रह के बहुत ही नम्रता से कई सेवाओं में प्रभु जी ने अपना सहयोग योगदान दिया है. तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार महामंत्र का उच्चारण करके हम यदुनंदन प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हमारे टॉक को हम कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें वेदांत चैतन्य प्रभु काफी लंबे समय बाद हमारे बीच है. प्रभु जी इस्कॉन नोएडा के सह रूप में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभा रहे हैं और साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन के मैनेजेरियल अथॉरिटीज में से एक RSA भी है प्रभु जी इस्कॉन नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के. साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन में यूथ प्रीचिंग के भी एक प्रकार से डायरेक्टर है. जो अनुगत्य प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है वेदांत चैतन्य प्रभु के डायरेक्शन में ही हुआ है. और NIDC जो कि नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल है, उसमें भी बहुत एक्टिव रोल है. प्रभु जी का सेक्रेटरी है वे NIDC के. और ICC जो इस्कॉन कॉन्टिनेंटल कमिटी है, उसके बुक मैराथन के कन्वेनर भी है. तो काफी महत्वपूर्ण, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, भक्त व्यक्ति है. और व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी समाओ अभी भी वे नोएडा में नहीं है, ट्रैवलिंग में ही है. तो वहां से प्रभु जी अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. तो सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए. ज्यादा समय न लेते हुए हम वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें. प्रभु जी हरे हरे. कृष्ण. धन्यवाद. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को स्वागत है. और वैसे आज हम नाम जप के संबंध में ही हम कुछ चर्चा करेंगे. विशेषतः नाम और आभास नाम, इन दोनों में अंतर. एंड फिर आभास नाम हम किस प्रकार से ले रहे हैं, फिर आभास नाम लेने की वजह से क्या परिणाम हम देखते हैं. एंड फिर आगे जाकर फिर हम सही में शुद्ध नाम किस प्रकार से लिए जाएं, फिर शुद्ध नाम लेने पे किस प्रकार के परिणाम हम देखेंगे. तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे. इसके ये बेसिकली ये संबंध ज्ञान सहित भगवान नाम जप करने के संबंध में ही है. वैसा जो संबंध जो शब्द होता है, यूजुअली
उसकी अर्थ जो है रिलेशनशिप होता है। संबंध मतलब रिलेशनशिप। जब संबंध के साथ जप करना मतलब एक भगवान के साथ अपनी संबंध, अपने रिलेशनशिप को स्मरण करते हुए उस स्मृति में भगवान नाम की जप करना, उस प्रकार के संबंध जोड़कर, उस प्रकार के संबंध के स्मरण करते हुए, उस प्रकार की अपना भावनाओं को अलाइन करते हुए नाम जप करना। तो अगर संबंध शब्द अगर देखा जाए तो इसमें वैसा तो दो शब्द है, सम और बंध। बंधन ये बॉन्डिंग है, ये बांधना, बांधना ही बंधन है। और सम मतलब साथ में, साथ में। तो इसलिए संबंध शब्द का एक इस प्रकार का भी अर्थ है, दोनों को साथ में बांधना, दोनों को साथ में बांधना। तो इस जब हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जब ये शब्द की प्रयोग कर रहे हैं, तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के साथ एक प्रकार से बांध रहे हैं। We are literally tying down ourselves with the Lord, with the holy name. तो इसलिए जो संबंध शब्द का ये इस प्रकार के अर्थ है। और आभास नाम का मतलब शैडोई नेम है। हम्म, आभास नाम का अर्थ ये होता है कि शैडोई नेम का मतलब, आभास नाम का मतलब ये होता है कि which appears to be holy name, but I mean which appears to be name, which appears to be holy name, but which I mean which is not, जो कि भगवान के नाम के रूप में प्रतीत होता है बट है नहीं। भगवान के नाम के रूप में प्रतीत तो होता है बट भगवान के नाम असलियत में है ही नहीं, जिसकी वजह से वो आभास नाम लेने पे जिस प्रकार की परिणाम हमें भगवान के नाम लेने पे प्राप्त होगा करके जो शास्त्र में बताई जाता है, उस प्रकार के परिणाम अक्सर हम अपने नाम जप करने के बाद हम उन प्रकार के परिणाम को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आभास नाम हम लेने के कारण। जिस प्रकार से भगवतीता के अंतर्गत भगवतीता के अंतर्गत जब इस भौतिक सृष्टि के विषय में वर्णन भगवान श्री कृष्ण करने लगते हैं, उसके अंतर्गत इस पूरा भौतिक सृष्टि को एक पेड़ की प्रतिबिंब के रूप में वहां पर तुलना किया जाता है। एक पेड़ की प्रतिबिंब के रूप में वहां पर तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है एंड उस पेड़ अगर कोई नदी के तट पे हो, देन उस पेड़ का प्रतिबिंब जो है वो नदी में गिरता है, और उस नदी में जो प्रतिबिंब गिरता है वो है ये भौतिक सृष्टि। जो असली पेड़ है वो आध्यात्मिक सृष्टि है। जिस प्रकार से नकली पेड़ जब होता है, नकली पेड़ के ऊपर भी आपको अनेक प्रकार का फल दिखाई पड़ते हैं, एंड उन फलों को वास्तविक फल मानकर अगर उस नदी में कूद के आप उन फलों को प्राप्त करने का या पकड़ने का प्रयास करें, क्या उन फलों को सबसे पहले तो क्या तोड़ पाओगे? नहीं तो। हम्म, जो पेड़ की प्रतिबिंब जो नदी में गिर रहा है, उस प्रतिबिंब पे लगा हुआ फलों को आप ना तो कभी तोड़ पाओगे, ना उन फलों को कभी खा पाओगे, ना उन फलों को खाने पर आपको कभी किसी भी प्रकार की संतुष्टि या पुष्टि मिलेगा नहीं। जिस प्रकार से ये प्रतिबिंबित फलों को खाना संभव भी नहीं हो पाता है, एंड ऊपर से खाने पे हमारा पेट भी नहीं भरता है, बिकॉज ये प्रतिबिंबित फल है, ये उस फलों का वास्तविक मतलब उस प्रतिबिंब में एग्जिस्टेंस नहीं, बट उस प्रतिबिंब से ये बात हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में ये फल कहीं और है। प्रतिबिंब ये तभी संभव है जब वास्तविक मतलब ओरिजिनल कहीं और है ना। अगर ओरिजिनल ना होने पर देन फिर प्रतिबिंब भी संभव नहीं होगा। प्रतिबिंब से हमें ये समझना होगा कि यस ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। बट मैं प्रतिबिंब को देखकर मुझे ये इस बात को समझना होगा, बट मैं प्रतिबिंब पे ही मैं लगे रह जाऊंगा कि मैं इन्हीं फलों को तोड़कर खाने का प्रयास करूंगा करके, देन फिर कभी नहीं आपका पेट भरेगा, कभी आपकी मन नहीं भरेगा।
इसलिए तो बताया जाता है भौतिक दुनिया के अंतर्गत भी ये यहाँ पर जो भी आनंद के रूप में प्रतीत होता है वो असलियत में आनंद नहीं होता है। इसलिए इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत आनंद आप भोगने का प्रयास करें, फिर भी आप कभी भी आपको उस प्रकार के आनंद से कभी भी संतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी। बिकॉज वो केवल प्रतिबिंबित फल ही होने के कारण इस दुनिया के अंतर्गत जो भी आनंद के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वास्तविक आनंद कहीं और है। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस भौतिक दुनिया की आनंद पाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरता, हमारा मन नहीं भरता है, उसी प्रकार से आभास रूप में भगवान के नाम लेने पे हमें हमारी मन वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, वो रस मन को नहीं मिल पाता है। रस जो है जो भगवान, बिकॉज वैसे तो भगवान के नाम को वर्णन करते हुए शास्त्र में कहा जाता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह मतलब एम्बॉडीमेंट है। What is this holy name made up of? It is made up of, it is an embodiment of rasa. रस का ही अपना मूर्तिमान स्वरूप है। रस ही, इसका मतलब यह है कि भगवान के नाम में सारे प्रकार का रस जो है समाया हुआ है। भगवान के संबंध में जितने भी रसों का आस्वादन किया जा सकता है वो उन सारे रसों का खान है, भंडार है, या ये सारा रस जो है केवल ये हरिनाम में ही भरा हुआ है। तो वैसा जिस हरिनाम को रस विग्रह करके मतलब वर्णन किया जा रहा है शास्त्रों में, एंड वैसा नाम लेने के बावजूद भी, आई मीन दैट वेरी होली नेम विच इज द सोर्स ऑफ ऑल रसस, तो वैसा जो सारा रसों को जो मूल स्रोत है जो हरि नाम, वैसा नाम लेने पर हमें रस के आस्वादन नहीं होना, कितनी बड़ी विडंबना है। जो कि रस के स्रोत आप उनके संपर्क में जा रहे हैं, बट फिर भी आपको रस के आस्वादन नहीं हो पाना, ये कैसे संभव हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे बिकॉज हम असलियत में उस नाम के संपर्क में कभी गए ही नहीं। उस जो नाम के संपर्क में हम कभी गया नहीं, हम उसी आभास नाम में ही रह जाते हैं। उस आभास नाम में ही रह जाने के कारण जो ओरिजिनल, जो कि जिसको कहा जाता है शैडोई नेम, तो उस प्रकार के शैडोई नेम में ही रह जाने के कारण कभी हम शुद्ध नाम के संपर्क में गया ही नहीं है। तो इसलिए शुद्ध नाम के संपर्क में अब गया ही नहीं है, देन फिर शुद्ध नाम जो कि रस विग्रह करके जो बताए जा रहे हैं, देन फिर कभी भी आपको उसकी स्वाद या उसकी रुचि आपको पता नहीं चलेगा, जिसके कारण आपकी जो जो मन की वांछा है रस के आस्वादन करने की, वो कभी पूरा नहीं होगा, आपकी मन कभी नहीं भरेगा, आपको कभी संतुष्टि नहीं मिल सकेगी। क्योंकि शुद्ध नाम लेने पे किस प्रकार की अनुभूति होता है वो अनेक अनेक शास्त्रों में हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ तक भी शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं ना, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावश्यायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। So these are the kind of feelings and emotions that a person develops or or experiences in the course of chanting the holy name. अगर नाम को सही प्रकार से, अगर शुद्ध मतलब वो एक्चुअल रियल नेम जब व्यक्ति लेने लगता है, इस प्रकार की अनुभूतियां उनको सहज रूप से उन्हें अनुभव होने लगता है, अनुभव होने लगता है। एंड फिर उसी प्रकार से आप रूप गोस्वामी का अनुभव भी देख सकते हैं। जो रूप गोस्वामी कहते, जो फेमस श्लोका है, इसमें कहते हैं ना, तुंडावनी एक श्लोका में रूप गोस्वामी ये बात कहते हैं इसके विषय में। तुंडावनी तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोध कदम्बनी गतयते कर्णाम्बुदेभ्यः स्पृहां चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियाद्धर
अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्णेति वर्णद्वयी, ये जो कृष्ण नामक इन दो शब्दों में इतना रस भरा हुआ है, जैसा ये नाम मेरी जिह्वा में पड़ता है वैसे ही मुझे मतलब ऐसा मुझे लगने लगता है कि मुझे एक एक जिह्वा पर्याप्त नहीं है नाम लेने के लिए, बल्कि मुझे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जिह्वाएं चाहिए इस नाम के स्वाद को अनुभव करने। मेरी एक जिह्वा तो पर्याप्त नहीं है। एंड फिर जैसा ये नाम मेरे जिह्वा पे प्रकट होने के उपरांत मेरे कानों तक पहुंचने लगता है, देन फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कर्ण क्रोध कदम बनी गते थे। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करोड़ों करोड़ों कान चाहिए इस नाम को श्रवण करने में, सुनने में। इसमें इसमें इतना रस है, इतना स्वाद है, इतना रुचि है कि एक कान से इस रस को आस्वादन कर पाना असंभव है। इसलिए मुझे करोड़ों की संख्या में कान चाहिए ताकि मैं इस नाम को पर्याप्त मात्रा में श्रवण करके उसके आस्वाद में ले सकूं, इसके स्वाद में ले सकूं। एंड इसी के संबंध में एक पत्र में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इस प्रकार से कहते हैं, जब शुरुआत में जब व्यक्ति नाम लेने लगता है, देन फिर महाराज जी यही भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही शब्द उपयोग करते, इट एक्चुअली पियर्सेस द ईयर्स। वो हमारा कानों को भेद कर देती है। एंड एक बार कानों को भेद करने के उपरांत महाराज भक्त सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देन इट प्यूरिफाइज द ईयर्स। देन हमारा कानों को शुद्ध करती है। देन फिर वैसा शुद्ध हो जाता है कान। देन फिर ये नाम प्रविष्ट कर नरेंद्रेना, जब ये कानों के माध्यम से ये जो नाम जो प्रवेश करता है, देन फिर वो शुद्ध नाम होता है। बिकॉज जब तक ये कान जो है ये पवित्र नहीं होता है, ये भगवान की शुद्ध नाम सुनने की क्षमता नहीं रखता है। जिस प्रकार से भक्त रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। इसमें रूप गोस्वामी ये बात कह रहे हैं कि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय ही, इंद्रियों की ग्रहण करने का क्षमता ही नहीं है जब ये इंद्रिय अशुद्ध है। इंद्रिया जब अशुद्ध है, मलपूर्ण है, देन फिर इंद्रियों में भगवान के नाम को या भगवान की कथा को श्रवण करने का सामर्थ्य इन कानों में नहीं होता है। इसलिए उस प्रकार के सामर्थ्य नहीं होने के कारण नाम ये अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। सही में जो शुद्ध नाम जो है कानों में प्रवेश नहीं करता, बिकॉज ये कान अभी शुद्ध नहीं हुई है। तो इसलिए फिर उसके विषय में बताया जाता है उसके पहले श्लोका में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन निर्मलम, जब हमारे इंद्रियों को निर्मलत्व स्थिति को हम स्थिति तक हम ले आते हैं, देन फिर ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, देन फिर इन ऋषिकों को मतलब इन इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने का योग्य बन जाती है सारा इंद्रिया। तो इसलिए सबसे पहला इंद्रियों को ये जब हम शुरुआत में जब हम नाम लेते हैं तो उससे हमारे इंद्रिया शुद्ध होता है। वो असलियत में तो केवल इंद्रियों को शुद्ध करना, ये शुद्ध नाम का ये केवल आभास मात्र से हो जाता है। शुद्ध नाम का वैसे जरूरत नहीं पड़ता है। बिकॉज जिस प्रकार से इसी के विषय में बताते हुए एक बार हरिदास ठाकुर का उनके साथ होता है ना, एक ब्राह्मण के साथ वाद विवाद होता है। तो उसमें हरदास ठाकुर कहते हैं कि मतलब जो मुक्ति उक्ति का बात आप कर रहे हो, ये तो केवल भगवान की भगवान नाम के नामाभास स्तर पे ही ये मुक्ति मिल जाता है। देन फिर ये बात सुनकर उनको तो बहुत आश्चर्य लगा, ये कैसे संभव है, कोई कोई मुक्ति के लिए इतने साल कठोर तपस्या करने के बावजूद भी मुक्ति नहीं मिल पाता है, और वैसा मुक्ति के विषय में आप कहते हो केवल नामाभास स्तर पे ही मुक्ति मिल जाता है करके। देन फिर उन्होंने माना नहीं। देन फिर उन्होंने बहुत स्ट्रांगली चैलेंज किया हरिदास ठाकुर को। देन उसकी वजह से देन फिर आगे जाकर देन फिर उसी व्यक्ति का नाक कुष्ठ रोग के कारण गल जाता है। तो उस प्रकार से विनिवेश। तो वैसे ये नामाभास के संबंध में हम बात कर रहे थे। तो ये जो तो ये आभास नाम एंड फिर ये शुद्ध नाम में अंतर क्या है? शुद्ध नाम में, आभास नाम में, रियल नेम में फिर शैडोई नेम अंतर क्या होता है? तो इसके अंतर के विषय में
वैसा भजन रहस्य करके एक पुस्तक जो भक्तिविनोद ठाकुर ने मुख्यतः हरिनाम के संबंध में 2 पुस्तकें लिखे थे, एक तो हरिनाम चिंतामणि, दूसरा भजन रहस्य। ये दोनों सीक्वल्स है। देन इस भजन रहस्य पुस्तक में भक्तिविनोद ठाकुर ये बात समझाते हैं, when we chant the holy name of the Lord with an understanding of our relationship with him, हमारे संबंध को ध्यान में रखते हुए, स्मरण में रखते हुए, उस संबंध को अपने भावनाओं में रखते हुए जब भगवान नाम की जब करते उस संबंध ज्ञान के सहित, उस संबंध ज्ञान में अपने आप को स्थित करके जब भगवान नाम की जप किया जाता है, देन फिर वैसा नाम जो है वो रियल नेम है, असलियत में वो भगवान के नाम है। एंड फिर इस संबंध की जानकारी के बिना, ये संबंध की अनुभूति या अनुभूति के बिना, इस संबंध के समझ के बिना जब व्यक्ति कोई भगवान के नाम लेने लगता है, देन फिर वो उसको आभास नाम कहा जाता है। ये इसको आभास नाम कहा जाता है बिकॉज इसमें आपको कृष्ण जिनके नाम आप ले रहे हैं उनके साथ आपकी एक्चुअल में क्या संबंध है उसकी स्मरण, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी स्मरण नहीं है, उसके बिना ही व्यक्ति केवल वैसे ही नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नाम लिया जाता है, इसलिए संबंध ज्ञान रहित जो नाम है वो आभास नाम होता है। जो संबंध ज्ञान में स्थित होकर जो नाम लिया जाता है वो असलियत में भगवान के नाम होता है। एंड इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम नाम जप करें, अपने आप को इस प्रकार के जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारी असलियत में असली संबंध है, उस संबंध में अपने आप को स्थित करते हुए हमें नाम जप करनी चाहिए। नाम जप करनी चाहिए। एंड फिर बात ये भी है कि हम अपनी भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध भी तो अनेक स्तरों में इसके साक्षात्कार होता है। अनेक स्तरों में साक्षात्कार होता है। सो शुरुआत में हम संबंध ज्ञान में स्थित होकर नाम जप करने का मतलब यही होता है कि यस, I am related to Krishna because I am part and parcel of Krishna. मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में संबंध इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनुअंश मात्र हूँ। अनुअंश मात्र हूँ, जैसा भगवत गीता में कहते हैं ना, ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातनः ममेवांशे। तो वहां पर बताया जाता है किस प्रकार से एक जीव जो है भगवान के अंश होते हैं। उस अंश, मैं भगवान श्री कृष्ण के अंश हूं करके इस बात की स्मृति करते हुए भगवान नाम की जप करना, ये पहला स्तर है। एंड फिर दूसरा स्तर, जब व्यक्ति इस समझ के साथ जब भगवान के नाम करने लगता है, यस मैं भगवान का अंश हूं करके, देन धीरे धीरे उनको अपने स्वरूप की साक्षात्कार होने लगता है। वो स्वरूप की साक्षात्कार भी इनिशियल स्टेज में होने लगता है। वो इनिशियल स्टेज में जब होता है, देन फिर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है, यस मैं भगवान श्री कृष्ण के केवल अंश ही नहीं हूँ, मैं बल्कि उनके नित्य शाश्वत सेवक हूँ। जैसा जिसके विषय में चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है ना, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, आई एम द एटर्नल सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण, मैं भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हूँ। इस बात की स्मृति होते हुए, इस बात के स्मरण होते हुए, इस भावना के साथ व्यक्ति नाम जप करने लगता है। एंड जब यही भावना जब गाढ़ होने लगता है, जब प्रगाढ़ होने लगता है, देन फिर धीमे धीमे उनकी जो वास्तविक, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो वास्तविक, जो उनकी निजी जो संबंध है, उनकी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, तो वो उनको साक्षात्कार उनको प्रकट होने लगता है। He will get to understand how he is actually related, in what rasa, किस रस में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध है, किस प्रकार के संबंध है, और उनकी क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, और उनकी क्या आइडेंटिटी है। तो ये सारा बहुत ही प्रिसाइसली उनको साक्षात्कार होने लगता है। ये तीसरा स्तर पे उनको साक्षात्कार होने लगता है। तो इस प्रकार से शुरुआत में हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अंश मानकर करते हैं, देन फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सेवक की भावना में करते हैं, देन फाइनली इसी भावना में करते करते देन व्यक्ति को
भगवान अपने स्वरूप के साक्षात्कार, अपने आइडेंटिटी, अपने पहचान भगवान उन्हें साक्षात्कार देने लगते हैं। तो इस प्रकार से होता है। बट बात यह है कि हम पहला स्तर तक भी तब ही पहुंच पाएंगे जब हमने जो माया के साथ जो संबंध बनाया हुआ है, जैसा हमने कहा ना, जो संबंध शब्द का अर्थ है दो लोगों को साथ में बांध देना। अभी हमारा बंधन किनके साथ है? माया के साथ में। अभी भी हम अभी जो है हमारा हमें माया के साथ हम लोगों ने अपने आप को बांध दिया हुआ है। जिसके विषय में एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं कि गले फांसे दीते फिरे माया से पिशाची, माया रे पिशाची। ये माया जो पिशाची रूपी जो माया है, इसने क्या की, जिस प्रकार से कुत्ते कुत्ते होता है ना, कुत्ते की गले में जिस प्रकार से पट्टी बांधकर मालिक जो है उनको घसीट कर ले जाता है, उसी प्रकार से माया ने हमारे गले में पट्टी बांध दिया। पट्टी बांध दिया। तो अभी हम माया का चेले बने हुए हैं। एंड फिर जब तक हम माया की चेला चपाटी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक कृष्ण की चेले, कृष्ण के साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। ये छोड़ना पड़ेगा। माया का जो बंधन है तो वो निकालना पड़ेगा। माया के साथ अपने संबंध को, अपने गले में जो फंसा हुआ ये जो बंधन है, इस बंधन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर भगवान के साथ आप संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। एंड फिर वो संबंध की स्मृति करते हुए आप नाम जप नहीं कर पाओगे, तब तक ये मतलब असली नाम प्रकट नहीं होगा। इसलिए बंधन जो माया के साथ हमने अपने आप को जो बांध दिया हुआ है, उस बंधन को जल्द से जल्द व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। एंड इस प्रकार के बंधन को छोड़ना, इट आई मीन कई बार कई बार व्यक्ति सोचता है कि मतलब कोई छुड़वाए, बट बात यह है कि हमने पकड़ कर रखा है ना। तभी तो एक कहानी तो आप लोग सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो जनक महाराज जी का अष्टवक्र मुनि कहानी। तो जैसा अष्टवक्र मुनि जनक महाराज की सभा में पहुंचे थे, फिर जनक महाराज ने पूछा कि देखिए, मतलब हम इस प्रकार की माया के बंधन में जो फंसे हुए हैं, उस बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? माया कब हमें छोड़ेगी? देन ये बात कहते ही जो जो ये अष्टवक्र मुनि जो है सभा से बाहर भाग कर चलने जाने लगे। देन फिर जनक महाराज को डर लगा कि मैंने कौन से अपराध कर दिए, तो भागे जा रहे हैं। देन फिर वो जनक महाराज भी मुनि के पीछे पीछे भागने लगे। फिर महाराज जी भाग रहे तो सारे मंत्री भाग रहे थे, मंत्री भाग रहे तो प्रजा भागने लगे। तो फिर सभी के सभी भागे दौड़े, फिर अष्टवक्र मुनि के साथ जा रहे थे। देन फिर अष्टवक्र मुनि काफी मतलब पूरा सभा मंडप से बाहर जाने के बाद नजदीक में एक पेड़ था, उस पेड़ को बहुत बहुत गले लगा लिया। गले लगा, बहुत टाइटली पकड़ा, पकड़ कर देन फिर वो चिल्लाने लगे, छोड़ो 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 करके। देन फिर जनक महाराज ने देखे ये क्या चल रहे नाटक। ये खुद जाकर इन्होंने पकड़ लिया एंड फिर चिल्ला रहे ऊपर से कि छोड़ो 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 करके। देन फिर एक क्षण सोचने के बाद तब जनक महाराज को देन फिर समझ आ गई। तो मतलब हमने माया को पकड़ के और हम चिल्ला रहे छोड़ो छोड़ो करके। हम चिल्ला रहे छोड़ो छोड़ो करके, हमने पकड़ा है ना माया को, माया ने नहीं पकड़ा। हमने जकड़ कर पकड़ा हुआ माया को। तो हमने पकड़ा तो छोड़ना किनको पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। तो बारंबार ये सोचकर क्या फायदा कि माया छोड़े माया छोड़े, हमने छोड़ना पड़ेगा। जब हम खुद पकड़ कर चिल्लाते हैं ना छोड़ो छोड़ो करके, तभी जाकर जो है माया लाठी लेकर आती है। भगवान किसी को लाठी देकर भेजते हैं कि भाई बेटा मतलब ऐसा करो ना, ये बेचारे ये पकड़ कर चिल्ला रहे छोड़ो छोड़ो करके, 2-3 पीटो। 2-3 पीटो। जिस प्रकार से जब कोई मतलब वो करंट शॉक लग जाता है ना, करंट शॉक लगने पे दिन फिर व्यक्ति बिल्कुल वो जो भी पोल या जहां पर भी उनको करंट शॉक लगे वो चिपक जाता है। चिपक जाता है, वो खुद अपने आप से छोड़ नहीं पाता है। देन फिर क्या किया जाता है, कोई
कोई लाठी लेकर आता है, उनको खूब पीटता है। जब पीटने पे दिन फिर छोड़ देता है। एंड इसलिए ये पिटाई की व्यवस्था भगवान ने करा है। भगवान ने इसी प्रकार से, इसलिए फिर जो जितना जकड़ कर पकड़े हुए हैं उतना पिटाई होती है। क्योंकि हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं ना भगवान से। भगवान भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे हैं ना, भगवान हमें मतलब ये माया का संग छुड़वा दो करके हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे ही। इतने बार अब भगवान से प्रार्थना कर रहे तो भगवान एक एक ने एक मतलब रेसिप्रोकेट करेंगे, तो फिर भगवान जो है फिर पिटाई बेचते, ठीक है ये तो अपने आप छोड़ नहीं पा रहे, 2-3 पीट कर आ जाना। देन फिर भक्त लोग फिर सोचते हैं, अरे प्रभु जी मैं इतना माला कर रहा हूँ बट फिर भी ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद ही तो पूछ रहे हैं ना भगवान से कि भगवान कई बार लोगों को लगता है कि जैसा कि जब आप कहते हो भगवान मुझे मेरी अहंकार नष्ट कर दो, मेरी घमंड जो है नष्ट कर दो। घमंड नष्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है भगवान कोई मंत्र पढ़ेंगे वो सारा घमंड खत्म हो जाएगी। कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई मतलब ओम बूम बुश कर दिया, देन फिर खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हम्म तो जब आप कहेंगे कि भगवान मेरे अहंकार नष्ट करो या घमंड नष्ट करो, देन भगवान आपके अहंकार घमंड को चूर्ण करने वाला कोई भक्त को भेजेंगे आपके सामने। बेटा आप ऐसा करो, इनकी अहंकार को बढ़ गया है। फिर आज जबकि समय को प्रार्थना कर रहा था, तो आप जाकर थोड़ा सा देख लेना। देन वो आएगा, देन फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे हमारा पूरा अहंकार घमंड जो है बिल्कुल चून चटनी बन जाएगी। चटनी बन जाएगी। दिस इज ऑल रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्ण इन आंसर टू योर प्रेयर्स। जो प्रार्थना है हम कर रहे हैं, तो दिस ऑल कृष्णास आंसर्स टू ऑल ऑफ आवर प्रेयर्स। तो इसलिए व्हाट वी मीन बाय प्रेइंग टू कृष्णा समझना भी पड़ेगा। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी क्या परिणाम है, या आई मीन व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो ये भी समझ। क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि जब मैं कहता हूँ काम वासना निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, भगवान वैसे ही निकाल देंगे। तो उसका कुछ तरीका है। तो वैसा होता है, तो वही पिटाई होती है। तो इस प्रकार से जब तक इस प्रकार से माया की जो साथ हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये जो ये भगवान के साथ अपने संबंध के स्मरण करते हुए कभी भगवान के नाम जप नहीं कर पाएगा। एंड जैसा व्यक्ति कोई भगवान के साथ अपने संबंध के स्मरण होने लगता है, एंड इस संबंध ज्ञान में स्थित रहकर ही तो जितने भी प्रार्थनाएं की गई हैं वो सारा कुछ इस संबंध ज्ञान ज्ञान में स्थित होकर ही बताई गई प्रार्थना है। जैसा आप जो फेमस प्रार्थना जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें सूचित किया है, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हमें आप अपनी प्रेममय सेवा में लगाइए। ये तो पूरा संबंध ज्ञान के ऊपर ही आधारित है ना। यस, मैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक हूँ एंड मैं कृष्ण से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तो आपके सेवक हूँ, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा में लगा। जब व्यक्ति इस प्रकार से इस बात को स्मरण करते हुए जब करता है, देन ही विल रिपीटेडली कॉल आउट टू द लॉर्ड, भगवान मैं तो आप ही का तो सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ। तो मैं आपकी सेवक होने के नाते मेरे अधिकार बनता है आपकी सेवा करने की, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए। हालांकि मेरे में अनेक प्रकार के दोष है और आपके पास अनेक प्रकार के कारण भी हो सकते हैं मुझे नकारने के लिए, मेरे सेवा का तिरस्कार करने के लिए। बट फिर भी इतने दोषों के बावजूद भी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अदोषदर्शी प्रभु, पतित पतित उद्धारा, जैसे एक प्रार्थना में कहते हैं। वैष्णव के विषय में प्रार्थना है। वैष्णव ठाकुर को प्रार्थना किया जा रहा है कि आप अदोषदर्शी हो, आप किसी के अंदर मेरा जैसा दोषपूर्ण व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखते हो, इसलिए अदोषदर्शी। दर्शी मतलब देखना, अदोष मतलब दोष नहीं देखना। आप हमारे जैसे लोगों के अंदर दोष नहीं देखते हो, इसलिए हमारे जैसा लोगों को उद्धार करने के लिए आप आए हो। जिस प्रकार से वैष्णव अगर अदोषदर्शी हो सकते हैं, भगवान आप क्यों नहीं।
तो आप भी अदोषदर्शी बनकर मेरी दोषों को परवाह ना करते हुए आप मुझे तिरस्कार ना कर कर मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए। सो बिकॉज ऑफ माई फॉल्स यू मे हैव इन्यूमरेबल रीजंस टू रिजेक्ट मी। मेरी दोषों की वजह से आपके पास हजारों कारण है मुझे तिरस्कार करने के लिए, बट मेरे पास तो एक ही आश्रय है। एक ही आश्रय है जो कि आप ही हो। अगर आप खुद तिरस्कार करेंगे देन फिर तुम बिना की आचे हमारा। इफ यू आई मीन इफ यू रिजेक्ट मी देन वेयर विल आई गो। मैं कहाँ और जाऊंगा ना। तो इसलिए आपको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपके संपर्क पाने पे तो ये जितने भी दोषों की नाम लेकर आप मुझे तिरस्कार करने वाले वो सारा दोष तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बस एक बार आप मुझे स्वीकार कर लो, मेरी सेवा स्वीकार करो, मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखो। करके जब व्यक्ति वैसा प्रार्थना करता है भगवान से, then for Krishna, then we will begin to attract the attention of Krishna. Then भगवान की जब तक unless and until we invest our heart and feelings and emotions in chanting, then how can we attract Krishna? भगवान की ध्यान को अपने ओर कैसे आकर्षित करेंगे ना। भगवान के ध्यान को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे? Because the entire process of chanting is simply to attract the attention of Krishna, to attract his mercy. केवल इसी के लिए हम जप कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, जैसे प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं नहीं कोई व्यक्ति नाम जप कैसे करनी चाहिए, जिस प्रकार से छोटा बच्चा जो है रोता है उस प्रकार से नाम लेना चाहिए। एंड छोटा बच्चा रोता क्यों है? रोता क्यों है? वो रोता इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ के ध्यान को आकर्षित करना चाह रहे हैं। माँ तो कहीं किचन में व्यस्त है, वो अपना खाना पराठा बना रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ जो है मेरे पास आकर मुझे संभाले। वो पराठा वराठा बाद में देखा जाए, पहले मुझे संभाल लो। तो हम चाहते हैं कि उनकी ध्यान हम आकर्षित करें, तो इसलिए बच्चा जो है वो जोर जोर से रोता है। मतलब उतना ज्यादा रोएगा जितने से वो माँ की ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। आकर्षित हो जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर एक बच्चे की पूरा प्रयास ही माँ के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जब कोई सही में नाम जप करता है, हिज एंटायर एफर्ट इज सिंपली मेंट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा टुवर्ड्स हिम, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एंड ये तभी हो पाता है, ये कभी ये मैकेनिकल चैंटिंग से ये संभव नहीं हो पाता है। एंड दैट इज द रीजन मैकेनिकली जब आप संबंध ज्ञान से मतलब स्थित ना होकर जब आप जब करते हो, तब देखिए जब आपके संबंध ही नहीं है देन फिर कब तक आप इस प्रकार से सेवा कंटिन्यू कर पाओगे? जब आपके कोई संबंध हो तो देन फिर उस संबंध के आधार पे देन आपको आपके अंदर सेवा करने की मन आएगी। जब आपको संबंध का अनुभूति नहीं है देन फिर आप सेवा कब तक करेंगे? केवल एक मतलब यस इट इज टू बी डन करके केवल करना है करके कब तक ही कर पाएंगे ना। इसलिए जल्द से जल्द व्यक्ति को इस संबंध ज्ञान में स्थित हो जाना चाहिए। एंड फिर स्थित होकर देन जब असली नाम इस प्रकार से लेगा देन ही विल बी एबल टू chant, I mean he'll be able to experience the mellows of pure name। तब वो शुद्ध नाम के जो रस के आस्वादन वो कर सकेगा। देन फिर जितने भी अनुभूतियों के विषय में शास्त्र में बताया जा रहा है वो सारा अनुभूतियां धीमे धीमे ही विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो उस प्रकार से तो यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शायद पद्मावली प्रभु नहीं है तो फिर यहाँ बहुत पर बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, जहाँ पर एज यूजुअल बहुत ही प्रैक्टिकल टॉक रहा आज का। तो
सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।